राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 15 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आइए आज हम 16वें श्लोक का श्रवण करते हैं। बहुत ही दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि भगवान से जुड़ी बातों को ही अपने जीवन में उतारें, किसी भी अन्य विचार को अपने जीवन में ना लेकर आएं। जय श्री राधे। आइए 16वें श्लोक का श्रवण करते हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जय हो। इसका तात्पर्य, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से ही मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे मोहग्रस्त नहीं होते। जय हो। भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञान सदैव सम्मानीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने को ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता जी में कहा गया है। जय हो। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लग जाती हैं, जिस जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है, उदाहरणतः जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उन्हीं से सीखना होता है कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने 2वें अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखाई देती है, किंतु दिन में
सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितना अच्छे से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और आप भी इसी तरह धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान इस भगवत गीता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें क्यों यह बार बार पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ ली तो समझ में आ गई, नहीं, बार बार श्रवण कीजिए, जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए। एक श्लोक का श्रवण भी आप बार बार कीजिए ताकि कोई भी मन का प्रश्न नहीं रह जाए। मन हमेशा आपको भटकाए ही रखेगा, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न ही आते रहेंगे, लेकिन कभी भी भक्ति के लिए वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए मन को इंद्रिय तृप्ति में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाइए, नाम जप कीजिए, प्रभु को पुकारिए और उनसे कहिए कि प्रभु आप कृपा कीजिए, हमें अपने चरणों की सेवा दीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।